चोरी छिपे मोबाइल फोन पर दोनों घंटों बातें करते रहते थे। सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग से देर रात गुड नाइट तक, क्या कर रहे हो, क्या खाया, कहाँ थे, यही सब चलता रहता था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, अक्सर बहाने से मिलते भी रहते थे। कोचिंग क्लास से शुरू हुई दोस्ती अब दोनों प्यार के पंछी बने हुए थे, मगर दोनों के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अक्सर दोनों इस बात से खींच कर रह जाते। जाने कितनी बार दोनों अपने ही घर वालों को अपनी फिल्म का विलेन बताने लगते थे। आखिर इसका हल खोजने के लिए दोनों ने मिलने का फैसला किया और दोनों के घरों से समान दूरी पर स्थित एक सुनसान पार्क में दोनों ने मिलना तय किया। समय से पहले ही दोनों वहां पहुंचे। हाय हेलो की औपचारिकता के बाद कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। आखिरकार लड़की ने ही बात शुरू की। सच यार, मेरे मम्मी पापा को मेरी पसंद नापसंद की कोई फिक्र ही नहीं है। जिसके साथ जीवन मुझे बिताना है उसे पसंद का मुझे हक नहीं। मैं ऐसे किसी के साथ भी शादी के बंधन में नहीं बंधने वाली। मुझे तो बस तुम पसंद हो, मेरे हीरो। हाँ यार, यही हाल मेरे भी मम्मी पापा का है। लड़का भी मानो जैसे लड़की की इसी प्रतिक्रिया का ही इंतजार कर रहा था। हूँ, और ये लोग नहीं मानेंगे। बोलते हुए लड़की सिर झुकाकर पैर के अंगूठे से जमीन पर लकीरें बनाती बिगाड़ती जा रही थी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और एक हमारे घर वाले हैं कि पता नहीं यह दकियानूसी सोच कब छोड़ेंगे। लड़के गुस्से से बिलबिलाते हुए बोला, हाँ सच यार, हम बालिग हैं, फिर अपनी लाइफ के फैसले हम खुद क्यों नहीं ले सकते। उदास लहजे में कहते हुए लड़की ने लड़के के कंधे पर सिर टिका दिया। मैंने इसका हल सोच लिया है। हम दोनों भाग चलेंगे किसी और दूसरे शहर में, वहाँ शादी करेंगे और शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे, वहीं अपनी दुनिया बसाएंगे, रह लेंगे किराएदार बनकर। अरे दुनिया ऐसे ही अपनी गृहस्थी बसाती है, हम भी ऐसे ही अपने लिए अपनी दुनिया बसाएंगे। हाँ यही ठीक है। पर वहाँ शहर में तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, पर तुम अपना किराए का मकान ज्यादा ऊपर वाली फ्लोर पर मत लेना। देखा है मैंने, ऐसे में लाइट आती जाती रहती है, और कभी लिफ्ट बंद हो गई तो मैं सीढ़ियों से ज्यादा चढ़ नहीं पाऊंगी। शिकायती लहजे में बोलते हुए लड़की ने कहा। लड़के ने लड़की की ओर देखा तो दोनों इस बात पर जोर से हंसने लगे। अच्छा सुनो, हम अपने बच्चे का नाम प्रेम रखेंगे। मुझे फिल्मों में प्रेम नाम बड़ा प्यारा लगता है, लड़की ने अपने मन की बात बताते हुए कहा। नहीं, मुझे तो पहले एक छोटी सी गुड़िया चाहिए, मुझे बेटी पसंद है, लड़के ने लड़की को टोकते हुए कहा। अच्छा, हाँ मुझे लड़की ही चाहिए बस। ठीक है ठीक है, फिर हम उसे खूब पढ़ाएंगे, वह जो चाहे पढ़े, जो बनना चाहे बने। हाँ, वो जो पढ़ना चाहेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी खर्चा आए। हाँ, और वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेगी। लड़की थोड़ा गर्व से बोली। हाँ, और उसकी शादी। तभी लड़के ने लड़की की बात काटते हुए कहा, खूब खोजबीन कर उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ कर करेंगे, बिल्कुल अपनी पसंद से। वह बात पूरी कर पाता इससे पहले ही लड़की ने झटके से उसके कंधे से अपना सिर हटा लिया और लड़के की ओर हैरानी से देखा। ये देखकर लड़के ने लड़की से पूछा, क्या हुआ। लड़की प्रश्नवाचक नजरों से अब भी उसे घूरे जा रही थी। लड़की के प्रश्नों को समझ रहे लड़के का सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। आखिरकार वही सवाल घूमकर दोनों के सामने फिर से खड़ा हो जो गया था, जिसे वो किसी फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह सरल समझ रहे थे। अब उन दोनों को समझ आ गया था कि माता पिता कभी भी विलेन नहीं होते। चाहत तो हर माता पिता की अपने बच्चों की भलाई की ही होती है। भविष्य के पटल पर उन्हें वर्तमान का आईना जो नजर जो आ गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।